Hello students, today we are going to start our study on the topic of the properties of acids and base, which is related to your class 10th in chemistry and myself Ranjit Singh Chauhan. Let's start our topic, that is properties of acids and bases. First of all, we will study the properties of acids. We will study the properties of acid. So now our heading is properties of acids. The first property of acid is acid have sour taste. एसिड का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है. जितने भी एसिड होंगे उन सभी का स्वाद कैसा होगा? खट्टा होगा. तो हम लिख सकते हैं एसिड्स हैव सोर टेस्ट. स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है. दूसरा क्या प्रॉपर्टी है एसिड की? दूसरी प्रॉपर्टी है एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड. एसिड जो है ब्लू लिटमस पेपर को कैसा कर देता है? रेड कर देता है. चलिए, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड. एसिड क्या कर देता है? ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है. थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. जितने भी एसिड के सॉल्यूशन होते हैं वो क्या कंडक्ट करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं. यानी कि हम कह सकते हैं दीज आर द इलेक्ट्रोलाइट्स. ऑल द एसिड्स आर द इलेक्ट्रोलाइट्स विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ओके, नेक्स्ट इज acids gives हाइड्रोजन आयन. कौन सा आयन? हाइड्रोजन आयन, H पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन इन वाटर. एसिड जो है H प्लस आयन डिसोसिएट होता है वाटर में. नेक्स्ट जो एसिड की प्रॉपर्टी है वो क्या है? आइए ध्यान देते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. एसिड react with metal. Acid react with metal to form hydrogen gas. And salt. जब भी एसिड की रिएक्शन जो है मेटल के साथ में होती है, और मेटल भी कौन सी, यहाँ पे हम मेटल लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक्टिव मेटल होती है, रिएक्टिव मेटल होती है, उसकी रिएक्शन अगर एसिड के साथ में हो रही है तो कौन सी गैस इवॉल्व होगी? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी और सॉल्ट इवॉल्व होगा. अब यहाँ पे अगर मैं एक्टिव मेटल्स की बात करूँ तो कौन कौन से मेटल्स हम जो है इस कैटेगरी में डाल सकते हैं? एक्टिव मेटल्स कैटेगरी में, रिएक्टिव मेटल्स कैटेगरी में. तो एक सिंपल सी ट्रिक है हमारे पास जिससे हम याद कर सकते हैं. ये ट्रिक क्या है? केदार नाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है. केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है. अब इस ट्रिक को हम पढ़ेंगे. केदार का मैंने के ले लिया, नाथ का NA और का CA, माली के लिए Mg, आलू Al, जरा जिंक, फीके Fe, से SN, पकाता मीन्स Pb और है हाइड्रोजन. ये जितने भी मेटल्स हैं ये सारे के सारे जो है एक्टिव मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं, रिएक्टिव मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं. और अगर मैं हाईली रिएक्टिव मेटल्स की बात करूं तो ये जितने भी हाइड्रोजन से ऊपर आ रहे हैं ये सब के सब हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं. जैसे जैसे ये हाइड्रोजन से ऊपर कैटेगरी बढ़ती जाती है इनकी रिएक्टिविटी उतनी ही इंक्रीज होती जाती है. तो लिख सकता हूं मैं इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी. तो स्टूडेंट ध्यान दें,
इन मेटल्स को हम जो है रिएक्टिव मेटल की कैटेगरी में डाल सकते हैं। और इन मेटल्स की रिएक्शन अगर एसिड के साथ में हो रही है तो वो क्या फॉर्म करेंगे, हाइड्रोजन गैस और एक सॉल्ट फॉर्म करेंगे। मैं अभी रिएक्शन के थ्रू इसको समझाता हूँ। हाइड्रोजन के नीचे जितने भी एलिमेंट आते हैं वो सबके सब नॉन रिएक्टिव होते हैं, जिनकी जो रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत ही कम रिएक्शन में आते हैं वो हैं आपके कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। कॉपर यानी कि Cu, मरकरी यानी कि Hg, सिल्वर यानी कि Ag और गोल्ड यानी कि Au। ये आप सिंपल सी ट्रिक है, इसको आप याद करके रिएक्टिविटी सीरीज आप याद कर सकते हैं और आप आसानी से लगा सकते हैं इन मेटल की रिएक्शन अगर एसिड के साथ में होगी तो क्या फॉर्म होगा, हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट फॉर्म होगा। चलिए जरा रिएक्शन करते हैं इसकी। रिएक्शन मैं ले लेता हूँ, सपोज कीजिए पोटेशियम की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में करा दी। इसके साथ में पोटेशियम की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में करा दी तो क्या बन जाएगा, ये बना लेगा, मैंने आपको बताया क्या, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन गैस लिख लेंगे। अब क्या बचता है, देखिए रिएक्शन करते समय हमेशा आपको ध्यान देना है, पहले हमें वो प्रोडक्ट लिख लेना है जिसका फॉर्मूला हमें बड़ी अच्छी तरीके से मालूम है। तो आपको पता है कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी और हाइड्रोजन का फॉर्मूला भी आपको मालूम है, तो आपने हाइड्रोजन लिख लिया। अब देखिए यहाँ से रिएक्टेंट में से क्या चला गया, हाइड्रोजन चला गया, क्या बचा, क्लोरीन बचा और पोटेशियम बचा। तो इन दोनों को एक साथ में रखेंगे, निगेटिव वाला पार्ट बाद में, पॉजिटिव वाला पार्ट पहले। तो क्या हो जाएगा, ये KCl, क्या हो जाएगा, KCl। अब इस रिएक्शन को बैलेंस कर देंगे। यहाँ देखें 2HCl है, हाइड्रोजन 2 था तो यहाँ भी 2 करना पड़ेगा हमें। अब Cl 2 हो गया तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा, यहाँ पर भी 2 करना पड़ेगा। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए मैंने अपनी लास्ट वीडियो बनाई थी, अगर आपको डाउट हो तो वहाँ जाके आप इसको चेक कर सकते हैं और अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो आपने देखा कि पोटेशियम की रिएक्शन जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड साथ में हुई तो कौन सी गैस इवॉल्व हुई, हाइड्रोजन गैस और पोटेशियम क्लोराइड बन गया जाके। और रिएक्शन कर लेते हैं, सपोज की जिंक के साथ में रिएक्शन करा दी सल्फ्यूरिक एसिड की। किसकी रिएक्शन करा दी हमने, सल्फ्यूरिक एसिड की। देखिए रिएक्शन आप एक्टिव मेटल्स के थ्रू ही करवाएंगे तब जाके आपको कौन सी गैस इवॉल्व होगी, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। अगर आप जो है नॉन रिएक्टिव मेटल्स लेंगे तो वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होनी चाहिए और क्या बनना चाहिए, एक सॉल्ट बनना चाहिए। तो हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल गई, क्या बचा, SO4 बचा और Zn बचा। तो इसका सॉल्ट क्या बन जाएगा, ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट सॉल्ट बन गया। यहाँ पर पोटेशियम क्लोराइड सॉल्ट था, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही थी, ध्यान दें। अब देखने वाली बात यह है कि रिएक्टिव मेटल्स की बात करेंगे हम, किसकी बात करेंगे, रिएक्टिव मेटल्स की बात करेंगे। और रिएक्टिव मेटल्स की रिएक्शन अगर एसिड के साथ में होगी तो वो हाइड्रोजन गैस और एक सॉल्ट फॉर्म होगा बच्चों, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि जो हाइड्रोजन गैस निकल रही है इसको हम कैसे पहचानेंगे, क्योंकि अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है, हाउ डू यू आइडेंटिफाई द गैस इवॉल्व व्हेन द मेटल रिएक्ट विद एसिड। तो इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपके सामने आते हैं तो आप कैसे पहचानेंगे कि निकलने वाली गैस जो है यहाँ से हाइड्रोजन ही है। तो उसके लिए एक सिंपल सा मेथड है, क्या मेथड है कि जब भी हम हाइड्रोजन गैस को सोप सॉल्यूशन से पास करते हैं, जब भी हम हाइड्रोजन गैस को सोप सॉल्यूशन से पास करते हैं तो सोप सॉल्यूशन के जो बबल्स बनेंगे उसमें हाइड्रोजन गैस फिल होगी और उस बबल्स के पास जगह अगर हम जलती हुई कैंडल लेके आएँ तो वो पॉप साउंड के साथ बर्स्ट होते हैं। तो पॉप साउंड जो आती है यानी कि पटाखे जैसे फूटने की जो आवाज़ आती है वो ये शो करती है कि निकलने वाली गैस कौन सी है, हाइड्रोजन गैस है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ हाइड्रोजन गैस बर्स्ट विद पॉप साउंड। ये सिंपल सी एक्टिविटी है, इसको दिखा के आप वहाँ पर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि अगर हाइड्रोजन गैस को हम सोप सॉल्यूशन से पास करते हैं तो सोप सॉल्यूशन के जो बबल्स बनेंगे वो हाइड्रोजन गैस से फिल्ड होंगे और उनके पास अगर हम जलती हुई कैंडल लेके जाएंगे तो पॉप साउंड के साथ बस्ट होंगे। और यही पॉप साउंड हमें क्या शो करती है, ये शो करती है कि निकलने वाली जो गैस है वो हाइड्रोजन गैस होती है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ हर जगह पर कहीं ना कहीं एक्सेप्शनल केस आ जाता है, हर जगह पर क्या है, एक्सेप्शनल केस है। तो यहाँ पर भी जो है इस मेथड में भी व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस एंड सॉल्ट, ये हर जगह पर पॉसिबल नहीं होता है। कहाँ पॉसिबल नहीं होता है जानते हैं, मैं आप लिख देता हूँ
एक्सेप्शनल केस है ये। कैसा केस है? एक्सेप्शनल केस है ये। व्हेन मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, किस एसिड के साथ में रिएक्शन करेंगे? नाइट्रिक एसिड HNO3। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, नाइट्रिक एसिड, देन हाइड्रोजन गैस डज नॉट इवॉल्व। समझे स्टूडेंट्स? अगर किसी मेटल की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ में हो रही है तो उस कंडीशन पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगी। ठीक है, इसके पीछे का क्या रीजन है? इसके पीछे का रीजन है बिकॉज नाइट्रिक एसिड is a strong oxidizing agent, क्या होगा? वो क्या है? एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है कि जो हाइड्रोजन निकल रहा है वो उसमें क्या कर देगा? ऑक्सीजन को ऐड करा देगा और उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? वाटर में कन्वर्ट कर देगा। किस में कन्वर्ट कर देगा स्टूडेंट्स? वो कन्वर्ट कर दिया जाएगा वाटर में। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान रहेगा आपको कि अगर किसी मेटल की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ में हो रही है तो वहाँ पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगी। वहाँ पर कौन सी गैस इवॉल्व होगी? वहाँ पर वाटर फॉर्म होगा हाइड्रोजन की जगह, यानी कि हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ऑक्सीजन में। और वो ऑक्सीजन किसकी वजह से मिली उसको? नाइट्रिक एसिड की वजह से। क्यों? क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक कंडीशन और है। दो ऐसे मेटल हैं जो नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में भी हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व कर सकते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ आपको कि दो ऐसे मेटल हैं जो नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में भी हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कब? वहाँ पर भी एक कंडीशन है। कंडीशन लिख देता हूँ मैं। कंडीशन क्या है और वो मेटल कौन से हैं? वो मेटल हैं मैग्नीशियम एंड मैग्नीज। मैग्नीशियम एंड मैग्नीज evolve hydrogen gas in the presence of in the reacting with नाइट्रिक एसिड। मैग्नीशियम और मैग्नीज जो है दो ऐसे मेटल हैं जो कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर सकते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्ट करके, लेकिन कब? व्हेन नाइट्रिक एसिड इज़ वेरी डाइल्यूट। क्या होगा? वो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट होना चाहिए, तब जाके जो है वो मैग्नीशियम और मैग्नीज क्या इवॉल्व करते हैं? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं। वेरी डाइल्यूट का मतलब है अबाउट 1% और 2% ही उसमें नाइट्रिक एसिड होना चाहिए। बाकी का 99% और 98% उसमें क्या होना चाहिए? वाटर होना चाहिए। उस कंडीशन पर मैग्नीशियम और मैग्नीज जो हैं वो क्या इवॉल्व करेंगे? आपका हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर देंगे। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? ओके, अगर ऐसी कंडीशन नहीं आती है तो कभी भी नाइट्रिक एसिड के साथ में मेटल की रिएक्शन होने पर आपको हाइड्रोजन गैस नहीं मिलेगी। बात समझ में आ रही है? मैं एक एग्जांपल भी दे देता हूँ। सपोज करें Zn की रिएक्शन जो है हमने नाइट्रिक एसिड के साथ में करा दी। अब क्या बनाएगा? ZnNO3 का होल ट्वाइस यानी कि जिंक नाइट्रेट बनेगा। इस कंडीशन पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगी और वाटर फॉर्म होगा। ये रिएक्शन मैंने यहाँ पर बैलेंस करके लिख दिया है। आप इसको बैलेंस खुद भी करके देख सकते हैं कि क्या ये बैलेंसिंग में आ रहा है स्टूडेंट्स। अगर ये बैलेंसिंग में आ रहा है तो आप इसको बैलेंस करके खुद देखेंगे ये आपका, और अगर ये सही है तो आप कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट करके मुझे बताएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, कई जगह पर यहाँ पर जो है आपका 3Zn 8HNO3 भी मिल जाएगा आपको। इस तो यहाँ पर जो है 3ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2NO और 4H2O यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान रहेगा। तो क्या है कि एक्सेप्शनल केस क्या है कि जब मेटल की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ में होती है तो वहाँ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती है। क्यों? क्योंकि नाइट्रिक एसिड जो है एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी क्या है कि व्हेन एसिड रिएक्ट विद metal carbonate
देन इट गिव, क्या देता है वो, इट गिव्स अस, क्या मिलेगा, एक सॉल्ट मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी और वाटर प्रोड्यूस होगा। क्या, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इट गिव अस सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होगा, सॉल्ट मिलेगा, वाटर मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड। कब, जब एसिड की रिएक्शन किसी मेटल कार्बोनेट के साथ में होगी। तो चलिए करा के देखते हैं। एक सिंपली रिएक्शन में भी लिख देता हूँ, ये मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन किसके साथ में, एसिड के साथ में। तो क्या प्रोड्यूस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और उस मेटल का सॉल्ट मिलेगा। ठीक है, जिस मेटल का कार्बोनेट बन रहा है उसी मेटल का हमें सॉल्ट भी मिलेगा। तो चलिए एक रिएक्शन कराते हैं। सपोज कीजिए मैंने ले लिया सोडियम कार्बोनेट, क्या ले लिया, सोडियम कार्बोनेट, यानी कि Na2CO3। Na2CO3 की रिएक्शन एसिड के साथ में करा दी, HCl एसिड ले लिया मैंने, क्या ले लिया, HCl एसिड ले लिया। तो हमें पता है क्या कि कार्बन डाइऑक्साइड बनना है। तो ठीक है, हमने पहले लिख दिया कार्बन डाइऑक्साइड। फिर हमें क्या मालूम है कि वाटर बन रहा है, हमने वाटर भी लिख दिया। अब देखिए कौन सा सॉल्ट बच गया, मैंने आपको बताया था उस मेटल का सॉल्ट बनना है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, सबसे आसान ट्रिक जो कि आपको रिएक्शन भी बैलेंस हो जाएगी और प्रोडक्ट भी आपको सही से पता चल जाएगा। आप देखिए क्या किया आपने कि कार्बन यहाँ निकल गया, तो समझिए कि रिएक्टेंट में से कार्बन चला गया। अब 2 ऑक्सीजन चले गए, तो रिएक्टेंट की साइड में क्या थे, 3 ऑक्सीजन थे, 2 ऑक्सीजन चले गए, बचे कितने रिएक्टेंट साइड में, 1 ऑक्सीजन। कितना ऑक्सीजन बचा है स्टूडेंट, 1 ऑक्सीजन बचा है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, और रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, तो ये 2 को बराबर करने के लिए मैंने आगे क्या कर दिया, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए एक ऑक्सीजन जो यहाँ पर बच गया था रिएक्टेंट में, 2 ही ऑक्सीजन यहाँ पर आए थे प्रोडक्ट में, 1 ऑक्सीजन अभी भी रिएक्टेंट का बचा हुआ था। वो ऑक्सीजन कहाँ मिल गया जाके, इस ऑक्सीजन के साथ में, यानी कि वाटर में वो ऑक्सीजन मिक्स हो गया। तो वाटर हो गया। अब क्या क्या चीज़ें बची, ध्यान दें, यहाँ पर 2Na बचा था और ये 2Cl बचा है, 2 आगे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर 2Na बचा है और Cl बचा हुआ है। तो कौन सा सॉल्ट हो गया, सोडियम का क्लोराइड, यानी कि सोडियम क्लोराइड, ये क्या है, सॉल्ट है। तो क्या बन गया, NaCl, और यहाँ भी 2 हैं, यहाँ भी 2 हैं, तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगा। तो देखिए आपकी जो है रिएक्शन भी बैलेंस हो गई है और आपको सही प्रोडक्ट भी मालूम चल गया है। तो आपने क्या देखा कि जब भी किसी एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट के साथ में होती है तो वो क्या मिलता है, हमें सॉल्ट मिलता है, वाटर मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि जब भी किसी एसिड की रिएक्शन, ध्यान देंगे स्टूडेंट, जब भी किसी एसिड की रिएक्शन मेटल बाइकार्बोनेट के साथ में होती है, किसके साथ में, मेटल बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट का मतलब है कि उस मेटल के बीच में हाइड्रोजन का आना, किसका आना, हाइड्रोजन का आना, यानी कि बाइकार्बोनेट का मतलब HCO3। क्या होता है बाइकार्बोनेट, HCO3। ठीक है, और मेटल आगे जुड़ जाएगी, यानी कि उस मेटल का बाइकार्बोनेट, यानी कि मेटल HCO3। मेटल जो भी आपको लगानी है वो लगाएंगे और एक्टिव मेटल ही लगाएंगे, रिएक्टिव मेटल लगाएंगे ज़्यादातर। ठीक है, तो मेटल H कार्बोनेट का मतलब है मेटल बाइकार्बोनेट। तो लिखिए अगली प्रॉपर्टी हमारे पास, when metal bicarbonate react with acid, then it gives, ये भी हमको क्या देगा, एक सॉल्ट देगा, वाटर देगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर भी कौन सी गैस इवॉल्व होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या क्या मिलेगा हमें, मेटल बाइकार्बोनेट की रिएक्शन अगर एसिड के साथ में होगी तो क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा, वाटर मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं NaH यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन किसके साथ में करा दूँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में करा दूँ, तो हमें क्या मिलेगा, ध्यान दें, वाटर मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो मैंने बताया था आपको, जिसके फॉर्मूले आपको आसान लगे, जो आपको याद हो, वो प्रोडक्ट में आप पहले लिख लीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड का याद था,
वाटर का याद था, मैंने लिख लिया। अब सॉल्ट बचा, और सॉल्ट हमें प्रोडक्ट में वही मिलता है जो मेटल यहाँ पर रिएक्टेंट में होता है, तो उसी मेटल का सॉल्ट हमें मिलता है। ठीक है, तो वही चीज़ हम करेंगे जो हमने पुरानी रिएक्शन मैंने समझाया था आपको, क्या कि यहाँ पर एक कार्बन है तो ये कार्बन यहाँ से कैंसिल हो गया, 2 ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन यहाँ से कैंसिल हो गए, 1 ऑक्सीजन अभी भी बचा क्योंकि 3 ऑक्सीजन थे यहाँ पर, वो 1 ऑक्सीजन कहाँ जुड़ गया, यहाँ जुड़ गया, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर हैं लेकिन यहाँ पर 1 ही ऑक्सीजन है तो यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन कर दीजिए 2 का मल्टीप्लाई करके। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या बचा, अब देखिए ध्यान दें, 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकल गए, 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकल गए। ठीक है, ये बात बराबर हो गई। अब सॉल्ट किसका बचता है हमारे पास, ध्यान दें। ठीक है, और एक चीज़ और देखें यहाँ पर कि प्रोडक्ट साइड में जो है आपका 2 हाइड्रोजन थे, रिएक्टेंट साइड में ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन है, एक यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, एक यहाँ पर भी हाइड्रोजन, तो मुझे यहाँ पर ये 2 का मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन खत्म हो गया और ये भी हाइड्रोजन खत्म हो गया प्रोडक्ट से। अब क्या बचा, सोडियम बचा और क्लोरीन बचा, दोनों को एक साथ लिख दीजिए, पॉजिटिव आयन पहले नेगेटिव आयन बाद में, क्या बन गया आपके पास, सोडियम क्लोराइड। क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड। तो सॉल्ट कौन सा मिला आपको, सोडियम क्लोराइड, यानी कि मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन किसके साथ में होनी चाहिए, एसिड साथ में अगर होनी चाहिए तो क्या मिलेगा आपको, सॉल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। क्या मिलेगा आपको, सॉल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ने से पहले एक चीज़ और जान लेते हैं कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व कर रही है, निकल रही है, इसको हम पहचानेंगे कैसे, क्योंकि अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हाउ डू वी आइडेंटिफाई द गैस इवॉल्व व्हेन द मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड। अगर मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट की रिएक्शन एसिड के साथ में हो रही है तो कौन सी गैस इवॉल्व होगी, उसको हम कैसे पहचानेंगे। तो गैस कौन सी इवॉल्व हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपने जान लिया। तो ये पहचानेंगे कैसे, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, लाइम वाटर मिल्की। लाइम वाटर को कैसा कर देती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, दूधिया जैसा कर देती है, दूध जैसा सफ़ेद कर देती है। देखिए क्या होती है, देखिए लाइम मतलब CO और लाइम वाटर का मतलब क्या, CaOH का होल ट्वाइस। वाटर में इसको मिल देंगे तो लाइम वाटर का मतलब क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूला उसका क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कॉमनली हम उसको क्या कहते हैं, लाइम वाटर कहते हैं। तो देखते हैं किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। तो लाइम वाटर यानी कि CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, इसकी रिएक्शन जब मैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में करा दूंगा तो क्या बन जाएगा, एक प्रेसिपिटेट बनेगा। क्या बनेगा, एक प्रेसिपिटेट बनेगा, नीचे एक सॉलिड चीज़ बैठ जाएगी जिसको बोलेंगे कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। क्या फॉर्म हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। ये क्या होगा, PPT, प्रेसिपिटेट। क्या है ये, कैल्शियम कार्बोनेट। इसी प्रेसिपिटेट की वजह से, ध्यान रखें स्टूडेंट्स, ये सब याद करने वाली बातें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। उसका रीज़न क्या है कि जब लाइम वाटर की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में होती है तो एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या फॉर्म होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसकी वजह से ऐसा होता है। ये सब याद करने वाली बातें हैं स्टूडेंट्स, आप याद करें इसको। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से क्या हो जाती है, दूधिया हो जाती है, मेक्स द लाइम वाटर मिल्की। कौन बनाता है लाइम वाटर को मिल्की, कैल्शियम कार्बोनेट। किसकी प्रेजेंस में, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि लाइम वाटर की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में होती है तो क्या बनता है, ये फॉर्म होता है कैल्शियम कार्बोनेट, और इसी से लाइम वाटर कैसा हो जाता है, मिल्की हो जाता है। एक चीज़ मैं यहाँ पर और बताना चाहूँगा आपको कि अगर हम रेगुलर लाइम वाटर पर कार्बन डाइऑक्साइड पास करते रहते हैं तो दोबारा से लाइम वाटर जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाता है, यानी कि जो वाइट है, जो मिल्की हुआ है, वो ख़त्म हो जाता है। तो मैं यहाँ पर वो भी लिख देता हूँ, इफ़ वी पास एक्सेस, ज़्यादा अमाउंट अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड पास करा देते हैं, if we pass excess amount of carbon dioxide, then तो क्या होता है, then white precipitate, ये जो white precipitate बना है कैल्शियम कार्बोनेट, white precipitate formed
क्या हो जाता है, ये वाइट प्रेसिपिटेट डिज़ोल्व हो जाता है। क्या हो जाता है, ये डिज़ोल्व हो जाता है और डिज़ोल्व होके सॉल्युबल सॉल्ट बनाता है। कौन सा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कौन सा सॉल्ट बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, डिज़ोल्व due to the formation of calcium hydrogen carbonate, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड सॉल्यूशन बिकम्स ट्रांसपेरेंट। और सॉल्यूशन कैसा हो जाता है, एंड सॉल्यूशन बिकम्स ट्रांसपेरेंट। बात को समझ लें दोबारा से। कार्बन डाइऑक्साइड की पहचान क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर को मिल्की कर देता है, तो आप एग्जाम में आंसर दे सकते हैं। उसके पीछे का रीजन कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि लाइम वाटर की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में होती है तो एक वाइट प्रेसिपिटेट बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसकी वजह से वो कैसा हो जाता है, मिल्की में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर हम एक्सेस अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं तो दोबारा से सॉल्यूशन कैसा हो जाता है, ट्रांसपेरेंट हो जाता है। इसके पीछे कारण क्या है कि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हुआ है ये डिज़ोल्व हो जाता है और क्या फॉर्म करता है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसकी वजह से सॉल्यूशन कैसा हो जाता है, ट्रांसपेरेंट। मैं रिएक्शन लिख देता हूँ। कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन क्या बना था हमारे पास, कैल्शियम कार्बोनेट बना था। उसकी रिएक्शन किसके साथ में, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में करनी है। और क्या बन रहा था, यहाँ पे वाटर बन रहा था, तो वाटर भी लिखेंगे क्योंकि इसी के बाद तो हम एक्सेस अमाउंट में डालेंगे, क्योंकि जब कम अमाउंट में डालेंगे तो क्या बनेगा, ये दोनों प्रोडक्ट बनेंगे। अब हम और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड डाल रहे हैं तो इन दोनों के साथ में ही तो कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, तो इन दोनों के साथ में जब डालेंगे तो क्या बन जाएगा, एक्वस सॉल्यूशन बनेगा। कौन सा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि वाटर में डिजॉल्व होना, यानी कि वाटर में जो सॉल्यूशन बनता है वो क्या कहलाता है, एक्वस सॉल्यूशन कहलाता है। और वो सॉल्यूशन कौन सा है यहाँ पर, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में लिख देता हूँ CaHCO3 का होल ट्वाइस। तो इसके फॉर्मेशन की वजह से क्या हो जाता है कि ये दोबारा से ट्रांसपेरेंट हो जाता है, क्लियर हो जाता है स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसिड की वो है स्टूडेंट्स कि अगर एसिड की रिएक्शन बेस के साथ में होती है, किसके साथ में, बेस के साथ में होती है, तो वो सॉल्ट और वाटर फॉर्म करेंगे। क्या फॉर्म होगा उसमें, सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। तो मैं लिख देता हूँ व्हेन एसिड react with बेस, या हम अल्कली कह सकते हैं, और अल्कलीज। अभी अल्कलीज के बारे में बात करेंगे हम तब जब हम बेस के बारे में बात करेंगे। अभी हम अल्कलीज यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे, बेस जब हम स्टडी करेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि अल्कलीज क्या होती है। अल्कलीज टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर। और इस रिएक्शन को नाम दिया गया है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या नाम दिया गया है इसको, इसको नाम दिया गया है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, वो रिएक्शन जिसमें एसिड बेस के साथ में रिएक्शन करता है और फॉर्म होता है सॉल्ट एंड वाटर, उस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे दिस reaction is known as neutralization reaction. रिएक्शन फुल स्टॉप। चलिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल लेते हैं। क्या रिएक्शन थी कि एसिड की रिएक्शन अगर बेस के साथ में हो रही है तो क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर बनेगा। क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कोई एसिड HCl और एक बेस ले लेता हूँ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बेस लिया मैंने, सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में कराएंगे तो क्या बनेगा, वाटर। मैंने आपको बताया था कि रिएक्शन करते समय वो चीज़ें पहले लिख लीजिए जिसके फॉर्मूले आपको अच्छे से याद हैं। तो वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, सभी स्टूडेंट को याद होगा। अब हमें देखना है कि सॉल्ट कौन सा बनेगा।
तो जाहिर सी बात है उस मेटल का सॉल्ट बनेगा जो यहाँ पर है। तो पहले हम वो चीज़ें निकाल देते हैं इसमें से जो हम प्रोडक्ट में आ चुकी हैं। तो हाइड्रोजन ये रहा, एक दो हाइड्रोजन यहाँ पर, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ से मिला हमें, एक ऑक्सीजन था, एक ऑक्सीजन यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा Na बचा और Cl बचा। तो सॉल्ट हमारे पास क्या बचा NaCl। क्या सॉल्ट बचा हमारे पास NaCl, सोडियम क्लोराइड। और इस रिएक्शन को क्या कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बेसिकली इस रिएक्शन में स्टूडेंट्स होता क्या है कि जब हम एसिड को ट्रीट करते हैं बेस के साथ में, किसको, जब हम एसिड को ट्रीट करते हैं बेस के साथ में, तो बेस के कांटेक्ट में आने पर एसिड जो है न्यूट्रलाइज हो जाता है, या हम कह सकते हैं कि एसिड की एसिडिटी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। क्या हो जाती है, एसिड की एसिडिटी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है और क्या फॉर्म करता है, वाटर बन जाता है और सोडियम क्लोराइड। और इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मेनली हम इसको ऐसे भी जान सकते हैं कि अगर कोई पर्सन जो है वो सफ़र कर रहा है किससे, एसिडिटी प्रॉब्लम से, किससे सफ़र कर रहा है, एसिडिटी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है, तो उस समय हमें सजेस्ट किया जाता है कि हम बेकिंग सोडा खाएं। क्या खाएं, बेकिंग सोडा खाएं। और बेकिंग सोडा के क्या फॉर्मूला होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि एक तरीके का क्या है, बेस है। क्या है, बेस है। वो क्या कर देता है, इसको न्यूट्रलाइज कर देता है एसिड को, और क्या बना लेता है H2O और सोडियम क्लोराइड बन जाती है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस रिएक्शन को क्या कहेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं एसिड की। क्या प्रॉपर्टी है कि व्हेन एसिड, क्या प्रॉपर्टी है, व्हेन एसिड रिएक्ट विद, किसके साथ में, रिएक्ट कर रहा है मेटल ऑक्साइड के साथ में। व्हेन एसिड रिएक्ट विद metal oxide, then it form salt and water, देखिए स्टूडेंट्स, ये रिएक्शन जो है मैंने इसलिए बाद में लिखी है क्योंकि ये जो रिएक्शन है एक तरीके से वही रिएक्शन है जो हम पहले, कौन सी, एसिड रिएक्शन बेस के साथ में हो रही है। किसकी रिएक्शन हो रही है, एसिड की रिएक्शन बेस के साथ में हो रही है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर यहाँ तो बेस है ही नहीं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एसिड रिएक्शन हो रही है किसके साथ में, मेटल ऑक्साइड के साथ में। किसके साथ में, मेटल ऑक्साइड। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मेटल ऑक्साइड होता है, यानी कि मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में होने पर जो मेटल ऑक्साइड फॉर्म होता है वो नेचर में बेसिक होता है। कैसा नेचर होता है उसका, बेसिक नेचर होता है। ध्यान रहे कि मेटल से बनने वाला जो ऑक्साइड है वो बेसिक इन नेचर होता है, और नॉन मेटल से बनने वाला जो ऑक्साइड है वो एसिडिक नेचर का होता है। ध्यान रहेगा स्टूडेंट्स, मेटल से बनने वाला जो ऑक्साइड है वो नेचर कैसा है उसका, बेसिक है, और नॉन मेटल से बनने वाला जो ऑक्साइड है उसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक नेचर होगा। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, हिंट लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, आप याद कर सकते हैं इसको यहाँ से। नॉन मेटल ऑक्साइड जो होगा वो नेचर में कैसा होगा, एसिडिक होगा, और मेटल ऑक्साइड कैसा नेचर का होगा, बेसिक नेचर का होगा। तो बेसिक की रिएक्शन किसके साथ में, एसिड साथ में कराएंगे तो क्या बनाएगा, वो सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर ले सकता हूँ मैंने ले लिया एक मेटल Cu, उसका ऑक्साइड यानी कि CuO कॉपर ऑक्साइड, उसकी रिएक्शन मैंने करा दी किसके साथ में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में कराएगी। मैं यहाँ पर रिएक्शन बैलेंस करके चल रहा हूँ। तो क्या बनेगा, एक बनाएगा वाटर वो, और क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा। क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा। सॉल्ट किसका बनेगा, उस मेटल का सॉल्ट बनेगा। हमेशा रिएक्शन में याद रखें स्टूडेंट कि सॉल्ट उसी का बनता है जो मेटल वहाँ पर होता है। तो यहाँ पर सॉल्ट बन जाएगा CuCl2, यानी कि क्या सॉल्ट बनेगा, कॉपर क्लोराइड। क्या बनेगा, कॉपर क्लोराइड, जो कि किस कलर का होता है, ब्लूइश ग्रीन होता है। ये कैसा कलर का होता है, ब्लूइश ग्रीन होता है आपका। कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में कराएंगे तो क्या बनेगा, कॉपर क्लोराइड फॉर्म होगा, जो कि कैसा होगा, ब्लूइश कलर का होगा, ब्लूइश ग्रीन कलर का होगा। तो ये रिएक्शन कौन सी है आपकी, वो रिएक्शन है जिसमें रिएक्शन हो रही है किसके साथ में, मेटल ऑक्साइड के साथ में, और क्या बनाया है, सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म हो रहा है। स्टूडेंट्स ध्यान रहेगा, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ ध्यान रहेगी आपको। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर एसिड की रिएक्शन किसके साथ में, मेटल सल्फाइड के साथ में, ध्यान रहे स्टूडेंट, किसके साथ में, मेटल सल्फाइड। ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको याद होना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट, क्योंकि इन्हीं प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आते हैं आपके बोर्ड के एग्जाम में। तो मैं आपको अगली प्रॉपर्टी लिखता हूँ, कौन सी, कि व्हेन एसिड रिएक्ट विद
रिएक्ट विद मेटल सल्फाइड्स, किसके साथ में, मेटल सल्फाइड, सल्फाइड्स मैं आपको बता दूं, सल्फाइड्स यानी कि SO3 चार्ज कितना -2, SO3 पर चार्ज कितना -2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल सल्फाइड देन इट गिव क्या देता है, ये देता है सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2, सॉल्ट एंड वाटर। क्या देता है, सॉल्ट, SO2 एंड वाटर, सल्फर डाइऑक्साइड, सॉल्ट एंड वाटर जो है फॉर्म करता है प्रोडक्ट में। तो आइए एक रिएक्शन करते हैं इसकी। क्या लेना है, मेटल सल्फाइड, क्या लेना है, मेटल सल्फाइड। तो एग्जाम्पल में मैं ले लेता हूँ सोडियम का सल्फाइड लेता हूँ, मैं किसका सल्फाइड लेता हूँ, एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल है हमारे पास, अगर मैं मैग्नीशियम सल्फाइड की रिएक्शन, सल्फाइड को पहचानने की क्रिया क्या है कि अगर किसी के पीछे आप लगे देखें SO3 तो आप पहचान जाएं वो सल्फाइड है। ठीक है स्टूडेंट, मैं बहुत अच्छी से बता रहा हूँ कि अगर SO3 लगा दिखाई दे तो आप समझ जाएं कि वो सल्फाइड है। ठीक है, और Mg लगा हुआ मतलब मेटल है वो। तो मेटल सल्फाइड की रिएक्शन किसके साथ में होनी चाहिए, एसिड के साथ में। तो मेटल सल्फाइड ले लिया मैंने MgSO3। हम जानते हैं SO3 की भी वैलेंसी क्या है, 2 है, मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या है, 2 है, तो फार्मूला क्या बन जाएगा, MgSO3। ये चीज़ आप जो है क्लास 9th में बड़े अच्छे से पढ़ के आए होंगे, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, MgSO3 की रिएक्शन किसके साथ में, HCl यानी कि मैग्नीशियम सल्फाइड की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में अगर हम करेंगे तो क्या बनेगा, वो बनाएगा SO2। क्या बनाएगा, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर, जिसका फॉर्मूला आपको याद हो पहले लिख लें, प्लस सॉल्ट बनना है। क्या बनना है, सॉल्ट बनना है। अब देखिए सॉल्ट कैसे बनाएंगे आप, तो मैंने आपको बताया था जो प्रोडक्ट में आता जाए उस चीज़ को कैंसिल आउट करते जाए। सल्फर आ गया, सल्फर को कैंसिल कर दिया हमने, 2 ऑक्सीजन आ गए, 2 ऑक्सीजन यहाँ से कैंसिल कर दिया हमने, 1 ऑक्सीजन बचा था इसमें, वो हमारे वाटर में जुड़ गया जाके। ठीक है, वो भी कैंसिल आउट हो गया। अब क्या बचा स्टूडेंट, 2 हाइड्रोजन, यहाँ कितना है, 1 हाइड्रोजन है, तो चलिए इसको भी 2 कर लेते हैं, तो रो हाइड्रोजन भी कैंसिल हो गए। अब क्या बचा, मैग्नीशियम बचा और Cl बचा, तो सॉल्ट बचा किसका, मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या सॉल्ट बचा, मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl2। तो क्या बना, सल्फर डाइऑक्साइड बना, H2O बना और मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्ट बन गया जाके। कब, जब एसिड फॉर्म, क्या एसिड फॉर्म सॉल्ट, वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड व्हाइल रिएक्टिंग विद सल्फाइड। ठीक है, किसके साथ में, जब मेटल सल्फाइड की रिएक्शन एसिड साथ में होगी तो क्या बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर और एक सॉल्ट फॉर्म होगा। आइए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। सपोज कीजिए मैंने पास जो सल्फाइड है वो किसका है, जिंक का है। क्या ले लिया मैंने, जिंक सल्फाइड ले लिया, ZnSO3, और उसकी रिएक्शन मैंने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में करा दी। किसके साथ में, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में करा दी। तो वही सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये तो मिलेगा ही मिलेगा, तो वही कैंसिल आउट कर लीजिए। 2 हाइड्रोजन कैंसिल हो गए और क्या हुआ, 3 ऑक्सीजन कैंसिल हो गए और क्या हुआ कैंसिल, और सल्फर कैंसिल हो गया। तो हम देखिए क्या बचा हमारे पास, क्या बचा स्टूडेंट्स, ZnS बचा था और O4 बचा था, यानी कि सॉल्ट बचा वो किसका बचा, जिंक सल्फेट। क्या बचा, सॉल्ट, जिंक सल्फेट। क्या है ये है जिंक सल्फेट, और यहाँ क्या बचा था, मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, और गैस कौन सी निकल रही है, सल्फर डाइऑक्साइड। ये सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, गैस है स्टूडेंट। ठीक है, अब कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है इसको पहचानेंगे कैसे, अक्सर बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता है। तो अब सल्फर डाइऑक्साइड को कैसे पहचानेंगे, उसके लिए भी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। वो ट्रिक क्या है स्टूडेंट, कि सल्फर डाइऑक्साइड क्या करती है कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो पोटेशियम डाइक्रोमेट को किस में चेंज कर देती है, ऑरेंज से ग्रीन में चेंज कर देती है। किस में चेंज कर देती है, पोटेशियम डाइक्रोमेट को ऑरेंज से ग्रीन में चेंज कर देती है। तो आप लिख सकते हैं सल्फर डाइऑक्साइड टर्न्स पोटेशियम डाइक्रोमेट sulfur dioxide turns potassium dichromate from orange to green,
तो क्या पहचान है इसकी? सल्फर डाइऑक्साइड जो है पोटेशियम डाइक्रोमेट को ऑरेंज से ग्रीन में कन्वर्ट कर देती है। एक और चीज़ को ये चेंज कर सकती है, वो क्या है? वो है आपका पोटेशियम परमैंगनेट। क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट। तो मैं लिख देता हूँ सल्फर डाइऑक्साइड और पोटेशियम परमैंगनेट जो है उसको सल्फर डाइऑक्साइड चेंज कर देती है पिंक से कलरलेस। कैसा कर देती है? पिंक से कलरलेस कर देती है। कैसा कर देती है? कलरलेस में चेंज कर देती है, यानी कि उसको ट्रांसपेरेंट कर देती है। किसको? पोटेशियम परमैंगनेट को। सल्फर डाइऑक्साइड पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला भी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पर। पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला है आपके पास K2Cr2O7। क्या फॉर्मूला है पोटेशियम डाइक्रोमेट का? K2Cr2O7। और सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो टर्न करती है किसको? पोटेशियम परमैंगनेट। और इसका फॉर्मूला क्या है? KMnO4। क्या फॉर्मूला है इसका? KMnO4। सल्फर डाइऑक्साइड टर्न कर देती है पोटेशियम परमैंगनेट को किससे? पिंक टू कलरलेस। एक पहचान और है सल्फर डाइऑक्साइड की, लेकिन वो पहचान जो है कार्बन डाइऑक्साइड से मिलती है स्टूडेंट्स। सल्फर डाइऑक्साइड भी कार्बन डाइऑक्साइड की तरह लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। किसको कर देती है? लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। तो वहाँ पर थोड़ा सा जो है मिसकॉन्सेप्ट हो जाएगा वहाँ पे, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड भी लाइम वाटर को मिल्की कर रही है और कार्बन डाइऑक्साइड भी लाइम वाटर को कैसा कर देती है? मिल्की कर देती है। तो वहाँ हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे उस केस से कि कौन सी गैस कार्बन डाइऑक्साइड है और कौन सी गैस सल्फर डाइऑक्साइड है। तो इन दोनों से हम सल्फर डाइऑक्साइड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए एक और प्रॉपर्टी पढ़ते हैं एसिड की। क्या है कि व्हेन एसिड रिएक्ट विद किसके साथ में? वैन एसिड रिएक्ट विद बाईसल्फाइड। किसके साथ में? मेटल बाईसल्फाइड कह सकते हैं उसको। क्या कह सकते हैं? वैन एसिड रिएक्ट विद मेटल बाईसल्फाइड। देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जहाँ कहीं भी बाई लगा दिखाई दे तो आप समझ जाए कि उस कंपाउंड में हाइड्रोजन इंक्लूड हो चुका है। यानी कि बाई का मतलब क्या है? हाइड्रोजन का इंक्लूड हो जाना। वैन एसिड रिएक्ट विद मेटल बाईसल्फाइड देन इट गिव्स, क्या देता है? ये भी हमको सेम वही प्रोडक्ट देता है। कौन कौन से? सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर एंड सॉल्ट। क्या देता है? सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर एंड सॉल्ट। चलिए एक एग्जांपल कर लेते हैं इसका कि हमें क्या लेना है? मेटल बाईसल्फाइड। एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल ले लिया मैंने NaHSO3। क्या एग्जांपल ले लिया? NaHSO3 यानी कि सोडियम बाईसल्फाइड। क्या है ये? सोडियम बाईसल्फाइड। लिख भी देता हूँ मैं, सोडियम बाईसल्फाइड है ये। इसकी रिएक्शन किसके साथ में? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में अगर मैं करा देता हूँ तो क्या बनेगा? SO2 बनेगा, वाटर बनेगा और एक सॉल्ट NaCl बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। और सल्फर डाइऑक्साइड को पहचानने का तरीका मैं आपको बता ही दिया है कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है पोटेशियम डाइक्रोमेट को ऑरेंज से ग्रीन कर देती है और पोटेशियम परमैंगनेट को पिंक से कलरलेस कर देती है। तो इससे आप पहचान सकते हैं कि निकलने वाली गैस सल्फर डाइऑक्साइड है या नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक प्रॉपर्टी और देखते हैं एसिड की। क्या है कि व्हेन एसिड्स रिएक्ट विद मेटल सल्फाइड। किसके साथ में? मेटल सल्फाइड यानी कि सिंपली एस मतलब सल्फाइड्स। व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल सल्फाइड देन इट गिव्स, क्या देता है? इट गिव्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या देता है? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। ये भी एक गैस है जो कि बहुत बदबूदार होती है। कैसी गैस होती है? बहुत बदबूदार गैस होती है हाइड्रोजन सल्फाइड। सड़े हुए अंडे जैसी इसमें जो है स्मेल आती है, तो हम समझ जाएंगे कि ये गैस कौन सी है? हाइड्रोजन सल्फाइड। बड़ा आसान है इसको समझना कि हाइड्रोजन सल्फाइड क्या है? बहुत ही बदबूदार गैस है, सड़े हुए अंडे जैसी खुशबू आती है। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको
कि क्या है हमारे पास, व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल सल्फाइड, किसके साथ में, मेटल सल्फाइड के साथ में अगर रिएक्शन हो जाए एसिड की तो क्या प्रोड्यूस होगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन सल्फाइड। तो एक रिएक्शन लेता हूँ मैंने ले लिया जिंक सल्फाइड, क्या ले लिया मैंने, जिंक सल्फाइड। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या है, ये है जिंक सल्फाइड। इसकी रिएक्शन किसके साथ में करा देनी है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कोई भी एसिड ले सकते हैं आप, सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकते हैं, ठीक है, नाइट्रिक एसिड भी ले सकते हैं आप यहाँ पर। तो सल्फ्यूरिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में अगर मैं रिएक्शन कराऊँ तो क्या बनेगा, सिंपली पहले वो चीज़ जो हमें आती है आसानी से, हाइड्रोजन सल्फाइड ले लेते हैं, H2S। हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या फॉर्मूला है, H2S, जो कि एक गैस है, प्लस अब क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, और सॉल्ट भी किसका बनना चाहिए, उस मेटल का। तो मेटल का सॉल्ट, मेटल यहाँ पे क्या है, Zn यानी कि जिंक, और क्या बचा हमारे पास, Cl बचा। यहाँ हाइड्रोजन 2 थे, चलो इसको भी डबल कर लेते हैं, तो क्या बचता है आपके पास, ZnCl2, ZnCl2, जिंक क्लोराइड। कौन सा सॉल्ट बन गया यहाँ पर, जिंक क्लोराइड। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान रहेगा कि कब, जब एसिड की रिएक्शन मेटल सल्फाइड के साथ में हो रही है तो क्या मिलेगा, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इवॉल्व होगी। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, अगर लीड सल्फाइड की रिएक्शन, किसकी, लीड सल्फाइड की रिएक्शन अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में करा देता हूँ स्टूडेंट, इस बार किसके साथ में, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में अगर मैं रिएक्शन कराता हूँ तो कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन सल्फाइड। कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन सल्फाइड। और क्या प्रोडक्ट बनेगा सॉल्ट में, हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि H2S निकल गई है। ठीक है, क्या बचा हमारे पास, PbS और O4 बचा हमारे पास स्टूडेंट। ठीक है, PbS और O4 यानी कि PbSO4। लीड सल्फेट क्या बचा, लीड सल्फेट, जो कि क्या है, एक सॉल्ट है। अब बात यहाँ भी आ जाती है कि ये जो गैस निकल रही है इसको हम पहचानेंगे कैसे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसको पहचानने का तरीका मैंने आपको बताया था। ये क्या कर दे, इसमें स्मेल कौन सी आएगी, रॉटन एग स्मेल आएगी, सड़े हुए अंडे जैसी। तो मैं लिख भी देता हूँ, इट हैज़, या हाइड्रोजन सल्फाइड हैज़ रॉटन एग स्मेल, रॉटन एग स्मेल। ठीक है, दूसरा क्या है, एक चीज़ और है, अगर हाइड्रोजन सल्फाइड की रिएक्शन लीड एसीटेट के साथ में हो, किसके साथ में, लीड एसीटेट के साथ में अगर हम कराएं तो वो लीड एसीटेट को ब्लैक कन्वर्ट कर देती है। किस में कन्वर्ट कर देती है, ब्लैक कलर में कन्वर्ट कर देती है। तो मैं लिख सकता हूँ H2S कन्वर्ट या टर्न्स लीड एसीटेट टू ब्लैक। किस में कन्वर्ट कर देती है, ब्लैक में कन्वर्ट कर देती है। और लीड एसीटेट के अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो लीड एसीटेट का फॉर्मूला होता है PbC2H3O2 का होल ट्वाइस। ध्यान रहेगा स्टूडेंट्स, पीवी का क्या, लीड एसीटेट का क्या फॉर्मूला है, Pb ब्रैकेट में C2H3O4 का होल ट्वाइस। इसको चाहे तो आप ओपन करके भी लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, PbC4H6O4। क्या फॉर्मूला हो जाएगा, PbC4H6O4। ये किसका फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला है लीड एसीटेट का। किसका फॉर्मूला है, लीड एसीटेट का। तो हाइड्रोजन सल्फाइड को हम पहचान सकते हैं उसकी रॉटन स्मेल से, रॉटन एग जैसी स्मेल होगी, या फिर लीड एसीटेट को क्या कन्वर्ट कर देता है, ब्लैक में कन्वर्ट कर देता है। तो ये क्या थी, ये प्रॉपर्टीज थी आपकी एसिड की। कौन सी प्रॉपर्टी थी, ये प्रॉपर्टी थी एसिड की। उम्मीद करता हूँ आपको एसिड की प्रॉपर्टी समझ में आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बेस की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और सॉल्ट बनाना सीखेंगे, किस तरीके से सॉल्ट प्रोड्यूस होता है और उसकी क्या प्रॉपर्टी है, किस मेटल से कौन सा सॉल्ट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।